नाउ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। अब हम बात करते हैं पोइटिक डिवाइसेस की। पोइटिक डिवाइसेस में सबसे पहले हम राइम स्कीम की बात करते हैं। राइम स्कीम के लिए लास्ट लेटर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्रो, स्नो मैच कर रहे हैं। मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड, रूट। तो इसकी राइम स्कीम हम किस तरह से करेंगे? ए बी। तो राइम स्कीम सेम फॉलो हो रही है, ए बी। तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन आप चेक कीजिए। तो राइम स्कीम के लिए डस्ट ऑफ स्नो में ए बी। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं। एलिटेशन की बात करते हैं तो एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच में सेम लेटर रिपीट होता है, जैसे एच एलिटेशन है, से, सम। सो इन दोनों लाइन में यहाँ पर एलिटेशन है। दूसरा यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं। ये वॉवेल साउंड के लिए आती है एजोनेंस। यहाँ पर स्टैंजा नंबर 1 लाइन नंबर 2 में देखिए, शूक डाउन ऑन मी। यहाँ पर ओ साउंड, तो एजोनेंस ओ साउंड यहाँ प्रोमिनेंट है। वाउल साउंड आ रहा है, एलिटेशन में कॉन्सोनेंट साउंड आता है। तो रिपीटिशन ऑफ साउंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम राइम स्कीम की बात की है, हमने एजोनेंस की बात की है, उसके बाद इन्वर्जन की बात हो गई है, एलिटेशन की बात हो गई है। इन्वर्जन के लिए हम स्टैंजा नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पर राइम है, स्कीम है, और इसे हम कैसे देखते हैं? ये राइम स्कीम उन्होंने शो की है, तो इसे हम इन्वर्जन की बात करते हैं। एन्जाम्पमेंट दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है, सेम सेंटेंस है और वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो जाती है, तो ये एन्जाम्पमेंट कहा जाता है। व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन। डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। कंटिन्यूएशन में आ रहा है, तो इसे हम एन्जाम्पमेंट कहते हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस में हमने राइम स्कीम देखी है, हमने एलिटेशन देखा है, इन्वर्जन देखा है, एजोनेंस देखा है और एन्जाम्पमेंट देखा है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें सिंबल्स भी यूज़ किए हैं। हेमलॉक क्रो सिंबल है सैडनेस के, उसी तरह डस्ट पार्टिकल्स, स्नो इज़ द सिंबल ऑफ फ्रोजन, फ्रीज हो गई हैं उसकी फीलिंग्स। लेकिन जैसे ही उसके पॉइंट के ऊपर ये फ्रोजन पर्ल के रूप में स्नोफॉल हो उसके ऊपर गिरता है, पोएट बिकम्स हैप्पी। पोएट यहाँ पर नेचर की एक्टिविटीज़ को शो करना चाहता है कि कोई भी बैड मोमेंट हमारे लिए हैप्पी हो सकता है, कोई भी मोमेंट हमारे लिए एक प्लेजरिंग मोमेंट के रूप में हमारे पास हो सकता है, हैप्पी मोमेंट के रूप में हो सकता है। क्रो को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वो भी हैप्पीनेस का एक सोर्स हो सकता है। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, ये पोएम आपको समझ आ गई होगी क्लास 10th, तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई और दूसरी पोएम पढ़नी है, कोई चैप्टर पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय।